Hello everyone, welcome back to CCI Education. I am Anshika Bhatnagar, your own biology teacher. So today we are going to discuss about antibodies. बेसिकली हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ तरह के प्रोटीन्स रिलीज़ करता है, कुछ तरह के लिम्फोसाइट्स रिलीज़ करता है जिसको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और वो कुछ तरह के प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंड दैट इज़ योर एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? एंटीजन्स को बाइंड करती हैं। अगर हम एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो वो दो चेन से मिलकर बने होती है। पहला होता है हमारा हेवी चेन दैट इज डिपिक्टेड इन रेड कलर, एंड दूसरी क्या होती है? हमारी लाइट चेन होती है। अब ये चेन आपस में कैसे जुड़ी हुई है? ये चेन आपस में जुड़ी हुई है कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से। किसकी हेल्प से? कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से। और ये कोवलेंट बॉन्ड किससे मिलकर बने होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। किससे मिलकर बने होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। टोटल जो बॉन्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। पहला ये, हाँ, दूसरा ये, तीसरा ये, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16। तो ये क्या होते हैं? आपके इतने डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या प्रेजेंट होते हैं किसी भी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। अगर हम देखें जो लाइट चेन होती है वो हैवी चेन से ऑब्वियसली लाइट ही होगी, और ये किसकी बनी होती है? 440 अमीनो एसिड्स की, हमारी अमीनो एसिड्स की क्या होती है? हमारी हैवी चेन प्रेजेंट होती है। और 220 इसकी हाफ जो होगी अमीनो एसिड्स की, कितनी क्या प्रेजेंट होती है? हमारी लाइट चेन प्रेजेंट होती है। अब इसकी पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा NH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, और नीचे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वहाँ पे अमीन ग्रुप, ऊपर तो ये क्या होता है? एंटी पैरेलल चलते हैं। अब एक रीजन हम देखें अगर, दैट इज योर हिंज रीजन। अभी हमने देखा कि हमारी जो एंटीबॉडी है वो किस शेप की है? वाई शेप की है। किस शेप की है? वाई शेप की है। तो ये वाला तो हिस्सा कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये कोई वर्क नहीं करेगा, ऊपर वाला फ्लेक्सिबल है। तो ये वाला जो पार्ट है जो कि दोनों को कनेक्ट करके रखता है, इसको क्या बोलते हैं आप? हिंज रीजन, क्योंकि वो उसको मूव करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो बेसिकली ये एक तरीके का जो एंटीबॉडी है इस तरह से बनी होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पे क्या होता है? एंटीजन आके बाइंड करता है, और इसी के बेसिस पे क्या होता है? जो एंटीबॉडीज हैं वो डिफर करती हैं, उनके टाइप्स बनते हैं। अब हमने देखा कि हमारा जो एंटीजन है वो किसका है? वाई शेप का है, और वो किससे जुड़ा हुआ है? हिंज रीजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको हेल्प करता है मूव करने में। अगर हम देखें तो जो लाइट चेन है और जो हमारी हैवी चेन है उसके क्या है? वेरिएबल पार्ट हो सकता है एक, या फिर एक क्या हो सकता है? कांस्टेंट पार्ट हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे क्या होता है? वेरिएबल ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन 1, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन 2, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन 3, सेम एज इन योर नेक्स्ट फ्रेगमेंट। और इसी की तरह लाइट चेन का क्या होगा? वेरिएबल ऑफ लाइट चेन एंड कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन। अगर हम देखें कि एंटीजन जो है वो कहाँ आके बाइंड करेगा बेटा? वो बाइंड करेगा एंटीजन बाइंडिंग साइट पे आके, और इस एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम क्या बोलते हैं? पैराटोप। क्या बोलते हैं? पैराटोप। एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम क्या बोलते हैं? पैराटोप। और जो हमने देखा कि ये जो आपस में बाइंड हुए हैं वो किसकी वजह से हुए? कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। पर जो हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन का बाइंड होगा वो किसकी हेल्प से होगा? नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होगा। वो किसके थ्रू होगा? नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। अभी हमने देखा कि वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन हो सकता है। तो वेरिएबल कांस्टेंट रीजन क्या होगा आपका? एक तो होगा फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, और एक क्या होगा आपका? फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल रीजन। इसी के अगर हम पार्ट देखें तो ये क्या हो सकते हैं? हाइपर वेरिएबल साइट होती है, और ये क्या होता है? हमारा कांस्टेंट साइट क्या होती है? CDR1, CDR2, CDR3। अब लाइट चेन और हैवी चेन क्या हो सकते हैं? इसके बेसिस पे डिफर कर सकती हैं। जैसे कि लाइट चेन कैन बी ऑफ कापा और इट कैन बी ऑफ लैम्डा ऑल्सो। कापा 60% जो लाइट चेन होगी वो किसकी होती है? कापा की होती है, और 40% किसकी होती है? लैम्डा की होती है। अगर हम देखें हैवी चेन के बेसिस पे, तो हैवी चेन के बेसिस पे क्या हो सकता है? IG अल्फा, IG म्यू, IG एप्सिलॉन लॉट, ठीक है, एप्सिलॉन, और IG रो जैसे कि हो गया आपका डेल्टा, और IG क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका? IG गामा, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमें 5 तरह की क्या मिल जाएंगी? हमें एंटीजन मिल जाएंगे। सो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ
एंटीबॉडीज़। अभी हमने क्या देखा कि जो वाई शेप की एंटीबॉडीज़ होती है वो क्या होती है, बाइवेलेंट होती है, क्योंकि उसमें 2 एंटीजन क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं आके। पर आईजीएम का केस क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है 5 साइड से बनी हुई है और इसके 2 साइड ईच का भी अगर हम लेंगे तो 10 क्या हो सकते हैं, इसमें एंटीजन बाइंड हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटामेरिक बोलते हैं। स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप, पेंटामेरिक बोलोगे। और क्या ये बी लिम्फोसाइट से बाइंड कर सकती, हाँ। और ये पहली एंटीबॉडी होती है जो बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते किसी भी इन्फेक्शन के बाद में। अगर हम केस देखें आईजीए का केस में भी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है और उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं कर सकती है और ये किसी भी म्यूकस रिलीजिंग टिश्यू में एक्सप्रेस होती है। और बाकी जो आईजीजी है, आईजीई है और आईजीडी है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, सिमिलर है, बट इनके फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है। ये बी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं हो सकती है और मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी होती है और सबसे इफेक्टिव होती है किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। आईजीई भी नहीं होती है बी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन से बाइंड, और ये क्या होती है, किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। जबकि हम आईजीडी की बात करें तो ये बी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन से बाइंड हो सकती है और ये क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, बहुत छोटी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है और इसका भी कोई भी फंक्शन एज सच known नहीं है। So these are your antibodies type. Hope this session is fruitful to you all. Stay tuned for the next video.